यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हर बार अपने पिता की गैरमौजूदगी में अपनी सौतेली माँ को परेशान करता है। वह अपनी जैविक माँ की मौत का सच बताने के बदले में सौतेली माँ को एक एक कर कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है। सौतेली माँ मजबूरी में उसकी बात मानती है। जब वह पूरी तरह कपड़े उतार देती है तब लड़का उसे सच बताता है कि जब वह छोटा था तब अक्सर अपनी माँ को नहाते हुए झांकता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। डर के मारे कि पिता उसे पीटेंगे, उसने अपनी माँ को बेरहमी से स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में पिता ने दूसरी शादी कर ली। लड़का अपनी नई सौतेली माँ की आकर्षक काया पर मोहित हो गया और उसने अटारी में एक छेद बना लिया, जिससे वह पिता के न होने पर उसे चुपचाप देख सके। जब लड़के ने ये सब बातें सौतेली माँ को बताईं, तो वह बेहद गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। उसने पति को सच्चाई बताने के लिए अटारी में ले जाकर छेद दिखाना चाहा, लेकिन तब तक वह छेद बंद हो चुका था। पति को लगा कि पत्नी झूठ बोल रही है और उसे उसका बेटा पसंद नहीं, जिससे वह निराश हो गया। यह देखकर महिला अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और उस रात लड़के के सो जाने पर उसे सबक सिखाने के लिए तकिए से उसका दम घोंटने की कोशिश की। लेकिन तभी पति घर लौट आया और यह देखकर कि पत्नी बेटे को मारने की कोशिश कर रही है, उसे पागल समझकर सीधे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। महिला ने इलाज का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बदला लेने की योजना बना रही थी। कुछ महीनों बाद उसे ठीक घोषित कर दिया गया और वह अस्पताल से बाहर आ गई। अब वह पूरी तरह बदल गई थी। वह लड़के से बहुत अच्छे से पेश आने लगी और उसे ऐसा लगने लगा कि अब वह जो चाहे कर सकता है। एक दिन लड़के ने कहा कि वह अपने पिता को भी उसी तरह एक्सीडेंट से मार देना चाहता है जैसे उसने अपनी जैविक माँ को मारा था, ताकि वह हमेशा अपनी सौतेली माँ के साथ रह सके। यह सुनकर महिला कांप उठी और वहां से भागना चाही। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी पास से गुजर रही है। उसने लड़के के हाथ से उसका पालतू कुत्ते का खिलौना छीनकर दूर फेंक दिया। कुत्ता उसे लेने दौड़ा और लड़का उसके पीछे। अगले ही पल एक जोरदार टक्कर की आवाज आई और गाड़ी ने लड़के को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला ने शांत भाव से देखा और उस लड़के की बुराई भरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। यही इस कहानी का अंत है।